औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है रोज़ा से फ़ायदा क्या है। रोज़ा हम किसके लिए रखते हैं? रोज़ा सब सिर्फ़ हम अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए रखते हैं, बल्कि रोज़ा ही नहीं, मुसलमान हर वो इबादत अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए करते हैं। रोज़ा को अरबिक में सियाम कहते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं, फजर के अजान से पहले कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर जब तक सूरज ना ढलता है, मगरिब का अजान ना होता है, तब तक हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, पूरे दिन भर उपवास रहते हैं। तो क्या सिर्फ उपवास रहने का नाम रोज़ा है? जी नहीं, सिर्फ उपवास रहने का नाम रोज़ा नहीं है। हर मुसलमान, जब हम अपने ही मेहनत के कमाई से अपने ही घरों में, अपने ही पास बहुत सारा खाने पीने का सामान होता है, हमारा सोच ये होता है जब तक अल्लाह का इजाज़त ना हो, मगरिब का अजान ना हो, हम अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपने ही मेहनत का कमाई से अपने ही खाना में हम हाथ नहीं लगाते हैं। तो क्या ये मुसलमान दूसरा के खाना में, दूसरा के सामान में, दूसरा के बगैर इजाज़त से, दूसरे के बगैर पूछे हुए दूसरा की चीज़ों में हाथ लगा सकता है? जी नहीं। तो रोज़ा हमें बहुत सारा बुराई से, चोरी से रोज़ा हमें रोकता है। जब हम सालों में 11 महीना खाते हैं पीते हैं दिनों में, और जब रमज़ान का महीना आता है, एक महीना पूरे दिन भर हम उपवास रहते हैं, इससे हमें मेडिकल बेनिफिट भी होता है। जिस तरह हर वो मशीन, हर वो इंजन, जिस हिसाब से बना है, कोई मशीन को अब 10 मिनट चलाकर उसे रेस्ट देना पड़ता है, कोई 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जिस मशीन जिस हिसाब से बना है उसको उसी हिसाब से चलाकर उसे रेस्ट देना पड़ता है। तो सबसे बेहतरीन मशीन अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को बनाया। इसीलिए हम जब सालों में 11 महीना खाना खाते हैं, और जब हम 1 महीना 29 या 30 दिन जब हम रमज़ान के महीना में उपवास रहते हैं, तो इसे हमें, इस मशीन को हम रेस्ट देते हैं, बहुत सारा बीमारी दूर होता है। इसी तरह बहुत सारा परेशानी मुसीबत दूर होता है। अगर रोज़ा की हालत में आपसे कोई गलत अल्फाज से बात करता है, तो आप उसे पलट कर उसे गलत अल्फाज मत बोलिए। या रोज़ा से आप, या तो रमज़ान में रोज़ा की हालत में आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उसे बताइए कि मैं रोज़ा से हूँ। इसी तरह बहुत सारा बुराई से अल्लाह सुब्हाना ताला हमें रोज़ा से रोकता है। और अगर कोई मालदार आदमी, एक पैसे वाला आदमी, वो भी रोज़ा रखता है, बहुत बड़े आदमी, पैसे वाले आदमी अगर वो भी रोज़ा रखता है, और एक गरीब मज़दूर आदमी भी रोज़ा रखता है, जब दोनों ही रोज़ा रखेंगे, पैसे वाले लोग और गरीब लोग, मज़दूर लोग, अगर एक मालिक और एक नौकर दोनों ही रोज़ा से होंगे, तो उस पैसे वाले आदमी, उस मालिक को, उस ओनर को भूख का तकलीफ़ महसूस होता है, गरीबी क्या होता है। जब उनके पास कोई गरीब आदमी अगर सालों में 1 महीना वो रोज़ा रखेंगे, तो उन्हें भूख का तकलीफ़ महसूस होता है, गरीबी क्या होता है पता चलता है।
तो जब वो साल में 1 महीना रोज़ा रखेंगे, हर पैसे वाले आदमी, हर बड़े आदमी अगर रोज़ा रखेंगे, तो उनके पास अगर कोई गरीब आदमी कभी कुछ हाथ फैलाता है, कुछ खाने पीने का सामान उनसे मांगता है या किसी भी चीज़ का मदद मांगता है, तो उन्हें उसका मदद करने के लिए, उस गरीब आदमी को मदद करने के लिए उन्हें तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें रोज़ा से सबक मिलता है कि गरीबी क्या होता है। इसी तरह बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा मुसीबत से रोज़ा से हमें सीखने मिलता है।